हरे कृष्ण। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की और हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास की पूर्णिमा को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है और ये हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। और हमारे देश के कुछ हिस्सों में इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और हवन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन भगवान विष्णु और बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन सत्य, संयम और सेवा का विशेष महत्व होता है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का भी श्रवण किया जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार की सुबह 5:51 पर। यानी कि इस बार शनिवार के दिन पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए ओदिया तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को होगा। इसी दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक। भद्रा काल सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक। और गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 6:45 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर। और इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। तो आप पूजा पाठ या दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन इन 5 कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, किसी की निंदा ना करें। दूसरा, झूठ बोलना या किसी के साथ किसी भी तरह का छल ना करें। तीसरा, मदिरा का सेवन या शारीरिक संबंध ना बनाएं। चौथा, किसी भी व्यक्ति को आप अपने द्वार से, ऐसे व्यक्ति को जो किसी दान की इच्छा से आपके द्वार पर आया है, उसे खाली हाथ ना लौटने दें। अगर कोई आपसे किसी भी वस्तु की मांग करे और आप यदि इनकार कर देते हैं तो पुण्य फल से आप वंचित हो सकते हैं। 5वां, पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, सरोवर या घर में गंगाजल मिले जल से स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और हनुमान जी का ध्यान कर उपवास करने का संकल्प लेकर पूजन सामग्री तैयार करें, जिसमें पीले वस्त्र, तुलसी के पत्ते, अक्षत, धूप, दीप, चंदन, पुष्प, रोली, मिठाई और मौसमी फल रखें। पीले वस्त्र पहनकर घर के मंदिर में श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और बजरंगबली हनुमान जी का पूजन करें। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ और पूजन करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी करें। रात में चंद्रमा को कच्चे दूध, जल, अक्षत और मिश्री या शक्कर मिलाकर अर्घ दें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर चंद्र देवता से शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करें या श्रवण करें। गरीबों को भोजन कराएं और पितृदोष या राहु केतु के दोष को कम करने के लिए पीपल या तुलसी के नीचे दीप जलाएं। जल में केसर या हल्दी डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है। जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रहता हो, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो, उन्हें शाम के समय चंद्र देवता का पूजन करने से पहले साफ स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके चंद्र देवता को सफ़ेद पुष्प, जिनमें चमेली, मोगरा या सफ़ेद चंदन और अक्षत अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद
ओम सोम सोमाय नमः या ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मन को शांत रखने के लिए रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद चंद्रमा को देखते हुए मिश्री वाला दूध पीने से भी मन स्थिर रहता है। चंद्र ग्रह की शांति और खास तौर पर चंद्र ग्रह दोष से मुक्ति के लिए आपको किसी सफेद बछड़े को चारा भी खिलाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री अत्यंत दुखी होकर जीवन बिता रही थी। किसी साधु ने उसे चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने की सलाह दी। उसने पूरे विधि विधान से उपवास कर श्री हरि का पूजन किया और फिर रात को चंद्र देवता को अर्घ्य भी अर्पित किया। कुछ ही समय में उसके जीवन की दरिद्रता दूर हो गई, घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और उसके पति को सम्मान प्राप्त हुआ। इस कथा से सिद्ध होता है कि यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर यदि किया जाए तो जीवन में शुभ फल अवश्य मिलता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।